तो ना चल सकता था, ना दौड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो पहला पाकिस्तानी था जिसने मैराथन कंप्लीट की। उसके हाथों में मूवमेंट बहुत कम थी, फिर भी उसने हजारों दिल जीते। जिंदगी ने उसका जिस्म छीन लिया, लेकिन हौसला नहीं तोड़ पाई। ये कहानी है सरमद तारक की, पाकिस्तान का वो बेटा जिसने व्हील चेयर पर बैठकर वो काम कर दिखाया जो लोग सेहतमंद जिस्म के साथ भी नहीं कर पाते। सरमद तारक 17 दिसंबर 1975 को इस्लामाबाद में पैदा हुए। सरमद एक नॉर्मल लड़का था, फ्रेंडली, ब्राइट, जिंदा दिल। 15 साल की उम्र में गुजरांवाला अपने रिश्तेदारों के पास गया, कजन्स के साथ पिकनिक पर गया। हर चेहरा खुश था, वो भी बहुत खुश था। और फिर जिंदगी का वो पल आया जब सब कुछ बदल गया। सरमद ने स्विमिंग का इरादा करते हुए एक नदी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत कम था। उसका सर नीचे जमीन से टकरा गया। एक सेकंड, बस एक सेकंड में उसकी गर्दन टूट गई। सरमद को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 दिन तक वो बिल्कुल बेहोश रहा। जब होश आया तो सबसे पहले डॉक्टर ने कहा कि कभी अपने पाँव पर चल नहीं सकेगा। जिंदगी का फैसला सिर्फ एक जुमले में सुना दिया गया था। सरमद 6 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा। हर रोज नया दर्द, नए इंजेक्शन, नए टेस्ट। उसकी बॉडी का 90% हिस्सा मूवमेंट लॉस कर चुका था। सिर्फ थोड़ी बहुत मूवमेंट बाजू में थी, लेकिन उंगलियां भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। सबसे तकलीफ दे बात लोगों का एटीट्यूड था। लोग कहते थे कि इसका क्या बनेगा, अब ये कुछ नहीं कर सकता। वो आवाजें सरमद के कानों में गूंजती रहती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं इस व्हीलचेयर को अपनी जंजीर नहीं बनने दूंगा। एक्सीडेंट के बाद सरमद ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। लोगों ने ताने दिए, कुछ ने तरस खाया, लेकिन उसने सबको इग्नोर किया। उसने एमबीए किया, बिना किसी स्पेशल फेवर के, सिर्फ मेहनत, डिटर्मिनेशन से। अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान ही उसने राइटिंग शुरू की, अपने जज्बात अल्फाज में उतारे, लोगों को इंस्पायर किया। फिर सरमद ने जॉब हासिल करने की कोशिश की और उसे जॉब एक एनजीओ में मिल भी गई, सिर्फ 1500 महीना सैलरी पर, मगर ओपन मेरिट के जरिए। बाद में जब उसकी ट्रेनिंग, कंसल्टिंग स्किल का सबूत मिलना शुरू हुआ, तो एक ऑयल गैस कंपनी ने उसे एचआर कंसल्टेंट ट्रेनर के रूप में हायर किया। यहाँ उसकी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन ने सबको इंस्पायर किया। आस्ते आस्ते सरमद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया, लेकिन एक वक्त आया जब सरमद ने सोचा, जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर तक क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट से पहले सरमद गेमिंग में कुछ काम करना चाहता था। उसको बॉक्सिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन अब तो वो बॉक्सिंग कर नहीं सकता था। सरमद का मानना था कि अगर वो बेड पर बैठा रहा तो उसका वक्त जाया हो जाएगा। वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था। उसको लगता था कि अगर वो बेड पर बैठा रहा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए सरमद ने 26 मार्च 2004 को अपनी हैंड कंट्रोल गाड़ी चलाई, जिसमें उसने खैबर से कराची तक 1847 किलोमीटर का सफर 33 घंटे में नॉन स्टॉप कंप्लीट किया। उसका मकसद ये दिखाना था कि डिसेबिलिटी वीकनेस नहीं, पोटेंशियल है। ये ड्राइविंग डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए की गई थी। वो पहला क्वाड्रिप्लीजिक था जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसने दिखाया कि जज्बा और डिटर्मिनेशन से हर मंजर मुमकिन है। सरमद एक ऐसा शख्स था जो हाथों और पाँव से मजबूर था, लेकिन उसका हौसला, उसकी हिम्मत किसी से कम नहीं थी। तो सरमद ने इंटरनेट पर चेक किया कि उस जैसे इंसान के लिए सबसे मुश्किल गेम कौन सी हो सकती है। तो तब उसे पता चला कि व्हील चेयर पर मैराथन सबसे मुश्किल गेम है उसके लिए। व्हील चेयर पर मैराथन, जिसमें 42 किलोमीटर का सफर ने बाजुओं से व्हील चेयर को पुश कर कंप्लीट करना होता है। लकीली उसी वक्त लाहौर में मैराथन हो रही थी। रेस से पहले सरमद कभी रेसिंग व्हील चेयर पर नहीं बैठा था। उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की जितनी उसकी हेल्थ ने इजाजत देती थी। सरमद ने लाहौर मैराथन 2005 में हिस्सा लिया। रेस को खत्म करने का टाइम 3.5 घंटे का था। सरमद ने पहला लूप जब कंप्लीट किया तो 3.5 घंटे हो चुके थे। रेस खत्म हो गई थी, पर सरमद ने अपने रेस खत्म नहीं की। वो मैराथन कंप्लीट करना चाहता था। सरमद ने सोचा कि वो रेस अपने लिए कर रहा है, ना कि लोगों के लिए, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या वो मैराथन कंप्लीट कर सकता है। सरमद ने अपनी मैराथन रेस जारी रखी और सरमद ने वो रेस 7.5 घंटे में कंप्लीट की। लोगों ने कहा ये तो पागल है, लेकिन जब उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, हर चेहरा सरप्राइज में था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी थे। सरमद मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि वो व्हील चेयर पर नहीं जीता, बल्कि अपने हौसले से जीता है। सरमद ने जब लाहौर मैराथन कंप्लीट की तो उसका अगला मिशन था न्यूयॉर्क सिटी में मैराथन में हिस्सा लेना। इसीलिए वो नवंबर 2005 में पाकिस्तान का पहला ऐसा व्हील चेयर एथलीट बना
جو NYC میراتھن کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوا اور فنشنگ میڈل لے کر واپس آیا۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا ایک ایسا ہیرو جس کا جسم چل نہیں سکتا تھا لیکن حوصلہ 42 کلومیٹر میراتھن جیت گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی لیکن ہمارا ریئیکشن، ہماری اپروچ، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس نے ڈپریشن سے لڑنا سیکھا، ویل چیئر کو شرم نہیں فخر بنایا۔ سرمن نے شادی بھی کی اور اس کی بیوی اس کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم تھی۔ دونوں نے مل کر زندگی کو ایک تازگی دی جہاں ویل چیئر نہیں صرف خوشیاں محبت کا راج تھا۔ پھر سال 2014 میں سرمد طارق ایک میڈیکل کمپلیکیشن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا میسج، ان کی کہانی، ان کی مسکراہٹ سب کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تھا اصل ہیرو جس نے زندگی کے ہار کو جیت میں بدلا۔ اگر آپ زندگی سے ہار گئے ہیں، اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو سرمد طارق کی کہانی یاد رکھنا۔ زندگی چلنے کا نام نہیں، جینے کا نام ہے، اور جیت صرف انہی کو ملتی ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور یہ ویڈیو لازمی انہیں شیئر کیجیے گا جو زندگی سے ہار مان رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔